तो टाइम एंड वर्क का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, ये डेज दे रखे हैं, और बी किसी काम को 5 दिन में कर लेता है। तो इनका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क कितना है, मान लीजिए 10 यूनिट है, ठीक, कितना है, 10 यूनिट टोटल वर्क है। तो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी 1 और इनकी आएगी 2, 10 एक कम 1 और 5 दूनी 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने कहा कि दोनों 2 दिनों तक एक साथ काम मिलकर करते हैं। तो दोनों अगर 2 दिन तक करेंगे तो ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 यूनिट। और 3 यूनिट ये 2 दिन तक करेंगे तो टोटल 6 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग कितनी यूनिट बचेगी, 4 यूनिट रिमेन बचेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको बी की जगह पे सी से ले आए हैं, रिप्लेस कर दिया है। तो जब सी आएगा तो हमको ये नहीं पता अभी सी की एफिशिएंसी कितनी है, बस ये कह रहा है कि काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो काम अगले 3 दिन में अगर पूरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक की एफिशिएंसी से 3 दिन काम कर रहा है और जो सी आ रहा है सी वो भी 3 दिन काम करेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी अभी हमको पता नहीं है। तो टोटल 4 यूनिट काम खत्म हो जा रहा है। हमने यहाँ पे किया क्या है, जो इक्वेशन लिखी है मैंने वर्क को वर्क से बराबर किया है, और ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। बताने के लिए मैं इसको 2 मिनट में ख़त्म कर देता, पर मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चल रहा हूँ। ये एफिशिएंसी थी और ये इसका टाइम हुआ, 3 दिन तक किया। ये सी की एफिशिएंसी है, ठीक है, और ये इसका टाइम है। और ये जब एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, ये हो गया W1, ये हो गया W2, जब दोनों ऐडअप होंगे तो ये 4 यूनिट का काम कंप्लीट कर देंगे, डैट इज़ W, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, समझाने के लिए हो गया। अब क्या है कि C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा आपका 1/3। ये 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, और जो 3 था वो आपका यहाँ आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, सी अकेले उस काम का 40% कितने दिनों में पूरा करेगा। काम कितना है आपके पास में, 10 यूनिट है, ठीक है। अब 10 यूनिट का 40%, तो 20% कितना होता है, 1/5, तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। डे निकाल रहा हूँ तो मैंने अभी वर्क लिखा है, ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि ये वर्क को डिनोट कर रहा है। अब मैं इसको एफिशिएंसी से सी की भाग कर दूंगा। जब सी से भाग करूंगा तो ये कितना हुआ आपका ई। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 2/5, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 टाइम्स 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 दिन आ जाएंगे हमारे पास में, ठीक है। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये है कि ए और बी, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। इसका मैं सल्यूशन मैं करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप पहले पॉज करके इसको करिएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो फिर से एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, और ये आपका मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको लिखिए नहीं, प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी होती क्या है, एक यूनिट काम मतलब ई इज इक्वल टू क्या होता है, देखो थोड़ा सा ये भी समझ लो। वर्क जो है ना, एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, ठीक है ना, ये बताता है। एफिशिएंसी क्या बताता है, एक दिन में कितने यूनिट काम कोई कर लेगा। तो एक तो ये 1 यूनिट काम कर लेगा, ये 2 यूनिट काम कर लेगा। तभी तो कहते हैं ना, जैसे उसने कहा कि एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करता है। तो जब एक साथ मिलेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम होगा। ये 3 यूनिट काम क्या है, ये 3 यूनिट एक दिन में कर सकता है। तो अकेला है मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 2 दिन तक कार्य मैंने कराया तो कितने यूनिट काम खत्म कर लिया इन्होंने, 6 यूनिट काम खत्म कर लिया। अब सेम वही बी के स्थान पर सी कार्य करने आता है, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया। आप लोग उसको पॉज करके पहले अपने आप से ट्राई करिएगा, बाकी मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ उसकी थोड़ी थोड़ी। 4 यूनिट बच गया है, ठीक है ना।
अब ये 4 यूनिट काम जो है, अभी दिक्कत क्या है, कह रहा है अकेले सी से मुझे कराना है और मुझे अभी सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, और बी किस जब तो आता है तो अगले 3 दिनों में कार्य पूरा भी हो जाता है। जब सी आता है, बी की जगह बी को रिप्लेस कर दिया है, ए अभी अगले ए जो है वो 3 दिन काम करेगा, अब सी जो है वो 3 दिन काम करेगा और 4 यूनिट काम टोटल मुझे करा देना है। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, इंटू 3 हो जाएगा। सी की मुझे पता नहीं है, उससे भी 3 दिन मैंने काम करा दिया एफिशिएंसी, ऐसे लिख दे रहा हूँ सब, और ये हो गया 4। तो ये कितना आ जाएगा, अगेन जो है वो सी के जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 1/3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल काम कितना है मेरे पास में 10 है, उसका 60%, तो 60% कितना हो जाएगा 3/5, और ये कितना हो जाएगा, मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/3 से डिवाइड कर दिया हूँ, तो 10 × 3/5 इंटू ऊपर 3 चला जाएगा, तो ये कितना 5 दूनी 10, 3 का 9, 9 दूनी 18 दिन। तो ये 18 दिन आ जाएंगे आपके पास में आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू।